तो दोस्तों, बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए पंजाब ने पहले गेंदबाजी और फिर बल्लेबाजी में किया कमाल। जहां पंजाब के तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाजों ने मिलकर बेंगलुरु के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को किया धराशायी। और पंजाब की खौफनाक गेंदबाजी के सामने बेंगलुरु के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए घुटनों के बल आकर खड़े हो गए और लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब के बल्लेबाजों ने मचाई सनसनी और एक तरफा मुकाबला करते हुए बेंगलुरु को उसी के घर में घुसकर दे दी। आईपीएल इतिहास के सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 34वें रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप विराट कोहली और फिर साल्ट में से किसे आरसीबी का सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज मानते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आज बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंज बेंगलुरु एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थीं। दोस्तों, बारिश की वजह से मुकाबला देर से शुरू हुआ और इस मुकाबले को 14-14 ओवरों का खेला गया। इस मुकाबले में टॉस किया जाता है और पंजाब की टीम इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है और आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया जाता है। जिसके बाद आरसीबी के लिए दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली और फील साल्ट मैदान में आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वहीं पंजाब के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं अर्शदीप सिंह। जहां पहले ही गेंद पर साल्ट के द्वारा स्टेट ड्राइव के माध्यम से चौका बटोर लिया जाता है, लेकिन इसके बाद अर्शदीप सिंह के द्वारा शानदार कमबैक किया जाता है और चौथी गेंद पर आरसीबी को 4 रनों के स्कोर पर पहला झटका फील साल्ट के रूप में लगता है, जहां पर पटकी हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद ऊपर की ओर उठ जाती है और विकेट कीपर इंग्लिश के द्वारा बेहतरीन कैच लपक लिया जाता है और फिर साल्ट 4 रन बनाकर पेवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान रजत पाटीदार मैदान में आते हैं और दूसरे ओवर में पाटीदार के द्वारा एक छक्का और एक चौका लगा दिया जाता है और पूरी तरीके से इस मुकाबले में रनों की बारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन तीसरे ओवर में एक बार फिर से अर्शदीप सिंह आते हैं और इस बार आरसीबी की सबसे बड़ी मछली विराट कोहली को फंसा लेते हैं, जहां विराट कोहली मात्र 1 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट होकर दुग आउट की ओर लौट जाते हैं और एक प्रकार से आरसीबी के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज शास्त्र में अपना विकेट खोकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद कप्तान रजत पाटीदार का साथ देने के लिए लिविंगस्टन मैदान में आते हैं, जहां चौथे ओवर में ब्रेसलेट क्यों दूसरी गेंद पर चौका लिविंगस्टन के द्वारा लगा दिया जाता है, लेकिन अंतिम गेंद पर शानदार काम भी किया जाता है और बढ़कर निकालने के चक्कर में वह भी कैच आउट हो जाते हैं और 26 के स्कोर पर ही आरसीबी को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है और लगातार अंतराल में 3 विकेट गिरने से आरसीबी की टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर आरसीबी के विकेट कीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा की मैदान में एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 6वें ओवर में स्पिन के जादूगर चल गेंदबाजी करने आते हैं और आते ही अपनी फिरकी गेंदबाजी की माया जाल में जितेश शर्मा को फास्ट हैं, जहां जितेश शर्मा 2 रनों की निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और आरसीबी को चौथा बड़ा झटका 32 रनों के स्कोर पर लग जाता है और एक प्रकार से आरसीबी की बल्लेबाजी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है। जिसके बाद नए बल्लेबाज कुणाल पांड्या मैदान पर आते हैं, लेकिन अगले ही ओवर में यानसन के द्वारा घातक गेंदबाजी देखने को मिलती है और पहली ही गेंद पर कृणाल पांड्या को कॉटन बोल्ड कर देते हैं 1 रनों के निजी स्कोर पर और 43 रनों के स्कोर पर आरसीबी की आधी टीम पवेलियन की ओर लौट जाती है। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर टीम डेविड मैदान में आते हैं और पहली ही गेंद पर 1 बाउंस चौका लगा देते हैं, लेकिन 8वीं ओवर में चल का फिर से तूफान देखने को मिलता है और इस बार चौथी गेंद पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को 23 रनों के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा दिया जाता है और आरसीबी की टीम पूरी तरीके से लड़खड़ा से जाती है। जिसके बाद नए बल्लेबाज आते हैं
और वह भी पहले ही दिन पर 1 रनों के नीचे स्कूल पर कैच आउट हो जाते हैं और 42 के स्कोर पर आरसीबी के साथ बल्लेबाज पेविलियन की ओर लौट जाते हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के बल्लेबाज एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट खोने का काम करते चले जाते हैं और पूरी तरीके से पंजाब के गेंदबाज इस मुकाबले में शानदार कमबैक करते हुए आरसीबी के बल्लेबाजों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं और आरसीबी पूरी तरीके से घुटनों के बाल आने पर मजबूर हो जाती है, जहां पंजाब के गेंदबाजों के द्वारा रनों पर लगाम लगा दिया जाता है और आरसीबी का कोई भी बल्लेबाज पंजाब के गेंदबाज का टिककर मुकाबला नहीं कर पाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि 10 ओवर की समाप्ति में आरसीबी की टीम 7 विकेट होकर 47 रन ही बना पाती है। लेकिन 11वीं ओवर में टीम डेविड के द्वारा अर्शदीप सेही को 2 चौके और 4 सिंगल के साथ 12 रन कूट दिए जाते हैं। लेकिन इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 12वीं ओवर में हरप्रीत बरार आते हैं और भुवनेश्वर कुमार को कैच आउट करवाते हुए 63 के स्कोर पर आरसीबी को 8वां झटका देते हैं, जबकि अगली ही गेंद पर आए नए बल्लेबाज यश दयाल खाता भी नहीं खोल पाते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और पंजाब का हर गेंदबाज आते ही आरसीबी के खिलाफ विकेट लेने में माहिर हो जाता है और यहां से आरसीबी की टीम पूरे तरीके से अपने पतन की ओर खिसकने लगती है। लेकिन टीम डेविड अभी भी आरसीबी के लिए अंगद की तरह डटकर मुकाबला जारी रखते हैं और 13वें ओवर में 2 चौके और एक डबल और सिंगल के माध्यम से 13 रन बटोर लेते हैं। इसके बाद अंतिम ओवर में टीम डेविड का बल्ला जमकर ग्रस्त है और अंतिम 3 गेंद पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के बराबर को लगा देते हैं और मात्र 26 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और पूरे 14 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी की टीम 9 विकेट होकर 95 रन बना लेती है और पंजाब को 96 रनों का मामूली सा लक्ष्य दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद पंजाब के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से 2 युवा ओपनर बल्लेबाज प्रियांश आर्य और प्रभसिमरण सिंह की मैदान में एंट्री होती है, जिनके कंधों पर पंजाब को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही आरसीबी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जहां उनका सामना होता है प्रियांश आर्य से, जहां भुवनेश्वर के द्वारा कई हुई गेंदबाजी पहले ओवर में देखी जाती है और सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने नहीं देते हैं और मात्र 3 ही सिंगल के माध्यम से 3 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं यह दयाल, जहां अंतिम 2 गेंद पर 2 लगातार चौके प्रभसिमरण सिंह के बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो वहीं तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार को टारगेट किया जाता है। प्रभसिमरण सिंह के द्वारा 2 लगातार चौकों ठोक दिए जाते हैं। लेकिन चौथी गेंद में भुवनेश्वर कुमार शानदार कमबैक करते हुए प्रभु सिमरन सिंह को 13 रनों के निजी स्कोर पर टीम डेविड किया तो कैच आउट करवा देते हैं और 22 के स्कोर पर ही पंजाब को पहला बड़ा झटका पर्व सिमरन सिंह के रूप में लगता है, जिसके बाद कप्तान सुरेश अय्यर मैदान में आते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम नहीं लेते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना जारी कर देते हैं और पूरे तरीके से इस मुकाबले में आरसीबी के गेंदबाजों पर धावा बोलना शुरू कर देते हैं, जहां चौथे ओवर में हेजलवुड को टारगेट करते हुए प्रियांशु आर्य गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। लेकिन चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 16 रनों की पारी खेलते हुए टीम डेविड के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और 32 के स्कोर पर पंजाब को दूसरा बड़ा झटका प्रियांशु आर्य के रूप में लगता है, जिसके बाद जोश इंग्लिश मैदान में आते हैं और कप्तान सुरेश अय्यर के साथ मिलकर संभाल कर बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और पावर प्ले के 4 ओवर में ही पंजाब की टीम एक विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लेती है। इसके बाद भी दोनों ही बल्लेबाज क्रीज में डटकर मुकाबला करते हुए अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और स्पिन गेंदबाज हर कुणाल पांड्या के एक ही ओवर में प्रियांश आर्य 2 गगनचुंबी छक्के लगा देते हैं, जबकि अगले ओवर में श्रेयस अय्यर सी भी एक छक्का और एक चौका लगा देते हैं और इस प्रकार से इस मुकाबले में दोनों